आज हम करेंगे जॉइंस। ठीक है, तो जॉइंस के लिए हमने ऑलरेडी एक असाइनमेंट के थ्रू एक डेटाबेस क्रिएट किया था IMDb, राइट? सो वी विल जस्ट यूज दैट, यूज IMDb एंड ओके। और इसमें हमारे पास 3 टेबल्स हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज एंड देन select star from genre, select star from earning। तीनों का डेटा कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। सो इसमें अगर तुम देखोगे, सो वी हैव 3 टेबल्स। यहाँ पे फर्स्ट टेबल है तुम्हारा मूवीज, जिसमें सारे मूवीज की एंट्रीज है। सेकंड टेबल है जॉनर, ठीक है, और लास्ट टेबल है अर्निंग, राइट? तो अब इन टेबल्स के बीच में अगर तुम ध्यान से देखोगे, मूवी आईडी और मूवी आईडी कॉमन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो मेन स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था रिलेशनल डेटाबेस का, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या होता है? इसमें हमारे पास पहली बात तो सारा डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रहता है, टेबल्स में। और एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। एक रो इधर का और एक रो इधर का ऐसे आपस में रिलेटेबल हो सकता है। इसकी वजह से इसको हम रिलेशनल डेटा कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। मान लो कि अभी यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो है, जैसे जैसे ये मूवी है 36809। अब यहाँ पे मूवीज टेबल में जो है कहीं पे भी जॉनर नहीं है, लेकिन इसका जॉनर इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? जॉनर टेबल पे। तो अगर मैं बोलूँ कि 36809 ये जो मूवी है, 12 इयर्स ऑफ स्लेव 2013, इस मूवी का जॉनर क्या है? तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 36809 जहाँ पे जॉनर टेबल पे जहाँ जहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं पे अगर है, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट जो जॉनर होगा वो वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? तो इससे क्या हुआ कि ये वाला जो रो है इस रो से अभी रिलेट हो गया, और ऐसे अगर कहीं और पे 36809 होता तो वो रो भी इस रो से रिलेट करता। तो क्या हुआ, इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो रोज है, वो इस टेबल की कुछ रोज से रिलेटेड है। बात समझ में आई मेरी? हाँ। सर थोड़ा जूम कर लीजिए, छोटे छोटे हो रहे नहीं, वैल्यूज को अभी तुम ध्यान मत दो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रो यहाँ से और एक रो यहाँ से रिलेट हो सकती है। ये बात समझ में आई? हैं। यस सर। ठीक है, ओके। नाउ ऐसे ही फिर अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें सपोज यहाँ पे कोई मूवी है, इस मूवी का अर्निंग मतलब डोमेस्टिक अर्निंग कितना था, तो वो तुम इस टेबल में तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इस टेबल पे मिल जाएगा ज़रूर। तो इस मूवी आईडी को तुम यहाँ पे अगर ढूंढोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगी, और उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक अर्निंग जो है वो यहाँ से रिलेट करके तुम निकाल लोगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम। यहाँ पे एक जो सिंगल रो है, एक रो से यहाँ से मैच करता है, और वैसे यही रो यहाँ पे भी किसी रो से मैच करता होगा बिकॉज ऑफ मूवी आईडी। बात समझ में आई? तो एक रो को दूसरे टेबल के रो से रिलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कॉमन इन्फॉर्मेशन या तो एक सिंगल कॉलम का वैल्यू हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा कॉलम के वैल्यूज भी हो सकते हैं जो दूसरे टेबल में कॉमन हो। ओके। हमारे केस में हमारे पास एक ही कॉलम है जिससे हमारा काम हो जा रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं। अगर मुझे दो टेबल के बीच में आपस में रोज को रिलेट करना है, तो अभी जॉइन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा टेबल बनाना है, एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन हो। मान लो कि यहाँ पे मूवी आईडी है। ऐसा एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ जिसको लिखने से मुझे आउटपुट में क्या मिले, मूवी आईडी आ जाए, और उसके बाद फिर मूवी आईडी के साथ उसका टाइटल आए, ठीक है। उसके बाद उसका जॉनर आ जाए, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद मान लो उसका इससे ओके, मान लो उसका डोमेस्टिक अर्निंग कितना है, ठीक है। मान लो ये 3 4 कॉलम जो है, ये मुझे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट में एक ही आउटपुट में चाहिए। तो कैसे करोगे? क्योंकि इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो टाइटल कॉलम जो है वो इधर से आ रहा है T1 से, जॉनर कॉलम जो है वो मेरा कहाँ से आ रहा है? सेकंड। हाँ, जो टाइटल कॉलम है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। जॉनर कॉलम जो है वो मेरा यहाँ से आ रहा है, और जो डोमेस्टिक कॉलम है वो मेरा इधर से आ रहा है, राइट? 3 अलग टेबल से सेम आउटपुट में मुझे अगर कॉलम्स को लेके आना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को ज्वाइन के थ्रू लेके आना पड़ता है। तो ज्वाइन की जरूरत
ऐसे सिचुएशन में पड़ती है। ठीक है, क्लियर? तो होगा ये कि जैसे अभी तुम यहाँ पे डेटा अगर देख रहे होगे, तो यहाँ पे एक मूवी है 36809 जिसका आईडी है, और उसमें कुछ एक मूवी का नाम है। उसके अगेंस्ट मुझे अगर ये सारे वैल्यूज अगर चाहिए एक ही रो में, तो क्या होगा, इसके सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखना पड़ेगा मुझे। अब आपस में रिलेट कर पाऊँ उसके लिए मुझे रिलेट करने के लिए ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो ज्वाइन लगाने से क्या होगा, मूवी आईडी आई जाएगी इसकी 36809, ठीक है, एंड उसके बाद उसका नाम आ जाएगा मूवी का, जॉनर आ जाएगा, और उसकी डोमेस्टिक अर्निंग कितनी है वो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो अब ये ज्वाइन लिखते कैसे हैं, ठीक है, और ज्वाइन के कितने टाइप्स होते हैं। तो ज्वाइंट्स जब हम लोग करते हैं, ज्वाइन के मेनली 5 टाइप्स होते हैं जो मेन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज योर लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, सेकंड वन इज राइट ज्वाइन, थर्ड वन इज इनर ज्वाइन, लास्ट उसके बाद फोर्थ वाला इज योर क्रॉस ज्वाइन, फिफ्थ वन इज योर सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, इसमें जो मेन अभी तुम्हारे इंपॉर्टेंट है वो है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। बाकी जो है इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली अगर तुम्हें लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट पता है, तो सेल्फ ज्वाइन, राइट क्रॉस ज्वाइन सारे तुम समझ पाओगे इजी। ओके, क्लियर? तो अभी हम यही देखेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा कि एक कोई भी एक ज्वाइन लेके मैं तुम्हें एक सिंटैक्स लिख के दिखाऊंगा, और वैसा ही सेम सिंटैक्स रहेगा राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन के लिए भी। ठीक है, so now let's see। तो अभी अगर मुझे जैसे मान लो ऐसा ये आउटपुट चाहिए था, जैसे जिसमें मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए मूवी की, टाइटल चाहिए, और उसका सपोज मुझे जॉनर चाहिए। ठीक है, अब ये आउटपुट निकालने के लिए मेरे पास ये वाला जो 2 कॉलम्स हैं ये मुझे मूवीज टेबल से मिलेगा, और ये वाला जो रो कॉलम है ये मुझे कहाँ से मिलेगा, जॉनर टेबल से मिलेगा। राइट, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो मुझे यानी कि किसको किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मूवीज टेबल और जॉनर टेबल। ओके, ओके। तो अभी इसको लिखते हैं। तो ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल है। जो नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, तो ये मेरा एक टेबल हो गया, टेबल 1 मान। इसको मुझे किसी दूसरे टेबल से ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हम ज्वाइन का टाइप लिख देंगे बस। ठीक है, जो भी ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट ज्वाइन मान लो। ठीक है, और जिस टेबल के साथ ज्वाइन करना है इस मूवीज को, जिस टेबल के साथ ज्वाइन करना है उस टेबल का नाम है, तो जॉनर टेबल के साथ। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 रो को आपस में रिलेट करने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये रो और ये रो अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिलेटेड है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, इन दोनों में मूवी आईडी सेम होना चाहिए। करेक्ट, यही क्राइटेरिया है, यही लॉजिक है ना, कि अगर 2 रोज में, 2 अलग टेबल में मूवी आईडी मैच करेगा तभी वो 2 आपस में रोज रिलेट होंगे। करेक्ट, तो ये जो क्राइटेरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइन कंडीशन। ठीक है, तो वो ज्वाइन कंडीशन हमें मेंशन करना पड़ेगा कि मूवीज टेबल को और जॉनर टेबल को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करना मतलब रोज को रिलेट करना, तो रोज को रिलेट कैसे करना है, क्या कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन। ऑन लिखने के बाद यहाँ पे एक तुम्हारा कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जैसे वेयर क्लॉज में जैसा कंडीशन लिखते हो ना, ट्रू फॉल्स वाला कंडीशन, वैसा कंडीशन होगा। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो अभी के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि मूवीज टेबल का जो मूवी आईडी है, मूवीज डॉट मूवी आईडी, अंडरस्कोर आईडी, जो है इक्वल होना चाहिए किससे, जॉनर टेबल के मूवी आईडी से। ओके, क्लियर? यही लॉजिक है। अब यहाँ पे मूवी आईडी रेफर करने यस। के लिए मैंने क्या किया, मूवीज लिखा, मूवीज टेबल का मूवी आईडी, और यहाँ पे जॉनर टेबल का मूवी आईडी, ऐसे। तो कॉलम नेम को मेंशन करने से पहले टेबल नेम के थ्रू मेंशन किया है हमने, तभी क्लियर होगा ना कि इसमें भी मूवी आईडी है, इसमें भी मूवी आईडी है, दोनों सेम स्पेलिंग है ना। तो इस केस में दोनों को रेफर करने के लिए हमें कॉल टेबल का नाम रेफर करना पड़ा साथ में। ओके, क्लियर? अगर मैं सिंपल लिख देता मूवी आईडी इक्वल टू मूवी आईडी, तो उसमें क्या होता, एरर होता कि इसको समझ नहीं आता, अच्छा ये मूवी आईडी कौन सा मूवी आईडी है, ये मूवी आईडी कौन सा मूवी आईडी। तो हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, ये वाला मूवी आईडी मूवीज टेबल से, ये वाला मूवी आईडी जॉनर टेबल से। इसको तुम लेफ्ट में लिखो, राइट में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें ऐसे ही लिखना है। ओके, अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो रन करने से यहाँ पे देखो सिलेक्शन पे मैंने स्टार लिखा है। ठीक है, अब ये जो स्टार है
ये बेसिकली क्या कर रहा है कि सारे कॉलम्स को रेफर कर रहा है। अब सारे कॉलम सिर्फ मूवीज टेबल से नहीं होंगे, वो सारे कॉलम जॉनर टेबल से भी होंगे। मतलब मूवीज टेबल एंड जॉनर टेबल, क्योंकि दोनों ज्वाइन हो गए, मिल गए हैं आपस में, ठीक है, ज्वाइन होके एक टेबल जैसा बन गया अभी। अब जब ये ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन करने में मूवीज टेबल में जितने कॉलम्स थे, जॉनर टेबल में जितने कॉलम्स थे, वो सारे अब इस स्टार के अंदर है। जब मैं इसको रन करूंगा तो मूवीज टेबल के जितने कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी कॉलम दिख रहे हैं, ये सारे कॉलम आएंगे, और उसके बाद फिर जॉनर टेबल के दोनों कॉलम आएंगे। ठीक है, तो रन करते हैं। तो फर्स्ट में आया मूवी आईडी, टाइटल, रेटिंग, ये सब कुछ हमारा मूवीज टेबल से, और लास्ट में तुम्हारा दो कॉलम है यहाँ पे जॉनर टेबल से। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मूवी आईडी जो कॉलम है, ये जॉनर टेबल का कॉलम है। ठीक है, ऐसे ही फिर एकदम लेफ्ट में जो मूवी आईडी कॉलम होगा एकदम यहाँ पे, वो मूवी आईडी कॉलम जो है मूवीज टेबल से है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 36809, 36809 यहाँ पे 3 बार आया है। ठीक है, ये मूवीज का जो लिस्ट है, यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है। ठीक है, डुप्लीकेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर तुम राइट साइड में देखोगे, यहाँ पे एक मूवी के लिए हमारे पास मल्टीपल जॉनर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जॉनर टेबल में हमारा 36809 जो मूवी आईडी है, ये 3 रो से मैच कर रहा था, इसलिए 3 रो बने। ओके, तो अब देखते हैं कि ये लेफ्ट, अगर मुझे राइट ज्वाइन करना हो तो बस यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट लिख देते, इनर ज्वाइन करना होता तो यहाँ पे इनर लिख देते, बस इतना ही चेंज होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ठीक है, लेकिन अब ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। तो अभी ध्यान से देखना कि जो हमारा सबसे पहले हमारा सिनेरियो है वो क्या है कि एक हमारे पास टेबल है। हाँ, तो पहला टेबल है हमारे पास मूवीज टेबल, जिसमें कुछ इस तरह का कॉलम है या रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला कॉलम है आईडी कॉलम, और उसके बाद है हमारे पास टाइटल कॉलम। ठीक है, और बाकी कुछ और कॉलम्स है, बट अभी के लिए इतना ही चाहिए। तो इसमें मान लो कुछ इस तरह के रोज है, 1 2 3। ठीक है, और इसमें मूवीज है A B and C। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से जॉनर टेबल है। ठीक है, दिस इज योर मूवीज टेबल, दिस इज योर जॉनर टेबल। इसमें हमारे पास मूवी आईडी है, और इसमें हमारे पास उसकी जॉनर वैल्यू है। ओके, तो जॉनर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास वन मूवी के लिए एक जॉनर है एक्शन, वन मूवी के लिए एक और जॉनर है कॉमेडी, 2 मूवी है, सेकेंड मूवी उसके लिए हमारे पास जॉनर है एनिमेशन। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड मूवी है, उसका एक और जॉनर है कॉमेडी। ठीक है, देन उसके बाद मान लो कि हमारे पास क्या है कि जो थर्ड मूवी है, उसका कुछ इस तरह का एंट्रीज है। थर्ड मूवी का हमारे पास एक जॉनर है, मान लो ड्रामा। ओके, now अभी इसमें क्या है कि हमने किया है इसमें लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, जैसे मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा था, मूवीज लिखा था, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन लिख के फिर जॉनर लिखा था। तो ज्वाइन टाइप के लेफ्ट में जो है टेबल, वो लेफ्ट टेबल होता है, जो राइट में है वो राइट टेबल होता है। ठीक है, अगर राइट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, जो जो भी है, ज्वाइन के लेफ्ट साइड में जो लिखा है पहले वो लेफ्ट टेबल, जो राइट साइड में लिखा है वो राइट टेबल। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है कि जो लेफ्ट टेबल होगा उसको प्रायोरिटी देनी है, और उसके सारे रोज एटलीस्ट एक बार तो आने ही चाहिए आउटपुट में। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? लेफ्ट ज्वाइन क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट टेबल का रोज, सारे रोज हैं, वो हमें प्रायोरिटी पे रखने हैं, और उन सभी रोज को एटलीस्ट एक बार तो आउटपुट में आना ही आना है। ओके, क्लियर? रूल समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस हाँ, तो अभी होता क्या है उसमें कि
इसमें मैंने बोला कि लेफ्ट टेबल के सारे रोज प्रायोरिटी पे और सारे एक एक बार आने ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो 1A वाला एक बार आएगा ही आएगा, 2B वाला भी एक बार आएगा ही आएगा, 3C वाला भी एक बार आएगा ही आएगा, राइट। अब क्या है कि राइट साइड, अब इसमें हमने एक कंडीशन लगाई, हमने बोला ऑन मूवीज टेबल का जो आईडी टेब कॉलम है इक्वल होना चाहिए जॉनर टेबल के आईडी कॉलम से। ओके, ये कंडीशन था। अब ये कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट के 1 बाय 1 जो भी रोज होगा इसको एक बार उठाएंगे, उठा के राइट टेबल के साइड से हमें एक एक बार इस कंडीशन को चलाएंगे, बेसिकली 1 बाय 1 हर रो के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो उठाया और यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ कंपेयर किया, 1 आईडी, MID और GID जो है दोनों मैच कर रहे हैं, राइट, 1 और 1, करेक्ट। अगर ये मैच कर जाता है तो क्या होगा, राइट साइड से इसके अगेंस्ट एक रो आ जाएगा, ठीक है, ओके, यहाँ से आ गया 1 और इसका जॉनर आ गया, जॉनर इज एक्शन, ठीक है। सेकेंड, ओके। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट रो में जाएगा, नेक्स्ट रो में जाके ये भी मैच कर जाएगा तो इसके अगेंस्ट भी क्या हो जाएगा, एक रो आ जाएगा, 1 कॉमेडी, ठीक है। तो इसमें ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ ऐसा 1A, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में जाएगा, मैच नहीं होगा, इसके बाद नेक्स्ट में जाएगा, मैच नहीं होगा, इसमें नेक्स्ट में जाएगा, मैच नहीं होगा, तो इस रो का काम खत्म, ठीक है। अब आया नेक्स्ट रो पे, इसको उठाया 2B, अब यहाँ पे फिर से कंपैरिजन शुरू, ठीक है। पहले वाले मैच नहीं हुआ, दूसरे वाले मैच नहीं हुआ, तीसरे वाले मैच हो गया, तो इसके अगेंस्ट एक वैल्यू आ गई इसकी 2 एनिमेशन, ओके। फिर नेक्स्ट रो पे क्या मैच हो गया तो एक और रो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें गया, मैच नहीं हुआ, ठीक है। फिर अभी उसके बाद फिर एक और रो उठेगा, इसको भी कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें फर्स्ट में मैच नहीं हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ, इसमें मैच हो गया, तो इसके अगेंस्ट एक वैल्यू आ गई 3 ड्रामा, ठीक है, क्लियर। आउटपुट समझ में आया कैसे बना। नाउ अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक रो है, एंट्री है, जिसका वैल्यू है 4 और ये है E, ठीक है। अब ये 4E जो है हमारा राइट साइड में कहीं पे नहीं है, राइट, लेकिन हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन करने का रूल क्या था कि लेफ्ट के सारे रोज को प्रायोरिटी पे रखना है और वो लेफ्ट में जितने रोज होंगे वो एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए, यानी कि इसको आना ही आना है आउटपुट में, ठीक है। अब ये 4 ही उठेगा और यहाँ पे जाके कंपेयर करना स्टार्ट हो गया, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ भी मैच नहीं हुआ, यहाँ भी मैच नहीं हुआ, कहीं मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, इस रो को तो आना ही आना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड से जो कॉलम है उसके अगेंस्ट यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रो आना ही आना है तो इसलिए नल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें यहाँ पे राइट साइड में एक रो है 5 बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, मतलब इसमें कुछ इनवैलिड रो है, सपोज एक कोई ऐसी मूवी आईडी है जिसका जॉनर लिखा हुआ है जो हमारे पास मूवीज टेबल में एंट्री नहीं है, तो अब ये टेबल क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रायोरिटी लेफ्ट टेबल को दी जाएगी, ठीक है। तो राइट साइड से कोई वैल्यू तभी आएगी जब लेफ्ट वाले साइड से हमारा ये कंडीशन ट्रू आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वाले टेबल्स को रख के हम कंपैरिजन स्टार्ट लेफ्ट से राइट में कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जब ये फोर्थ यहाँ पे इसको उठाएगा कंपेयर करेगा, इसको उठाएगा कंपेयर करेगा सभी से, इसको उठाएगा सभी से कंपेयर करेगा, इसको उठाएगा सभी से कंपेयर करेगा, लेफ्ट से सारे खत्म हो गए तो उसके बाद आउटपुट खत्म, तो ये वाला आउटपुट कभी भी आएगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि हमने किया है इस बार राइट ज्वाइन, ठीक है, सब सेम है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है मूवीज, इस बार बस राइट ज्वाइन जॉनर कर दिया है, अभी भी मेरा मूवीज लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और जॉनर राइट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है, राइट ज्वाइन, ठीक है। तो राइट ज्वाइन में लेफ्ट ज्वाइन का एग्जैक्ट उल्टा, इस बार हम क्या करते हैं, राइट टेबल को प्रायोरिटी देते हैं और राइट के सभी रोज एक बार आउटपुट में आने ही पड़ेंगे और राइट से उठा के रोज को लेफ्ट साइड में कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा कुछ ऐसा, 1 एक्शन, ठीक है, 1 कॉमेडी, 2 एनिमेशन, 2 का कॉमेडी, फिर 3 का ड्रामा और 5 का XYZ, ठीक है। ये आउटपुट एक बार आना ही आना है। अब इसको 1 बाय 1 उठा के यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू पे कंपेयर किया, मैच 1 ये वाला उठाएंगे तो मान लो सेकेंड, मैंने फर्स्ट ये वाली वैल्यू उठाई, इसको यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट किया, मैच हो गया, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास एक रो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विच इज 1A, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू में जाएगा, इसमें मैच नहीं होगा, इसमें मैच नहीं होगा, इसमें मैच नहीं होगा, खत्म।
फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट रो पे कंपेयर किया, मैच किया, तो उसके अगेंस्ट एक रो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें जाएगा मैच नहीं होगा, इसमें जाएगा मैच नहीं होगा, इसमें जाएगा मैच नहीं होगा, तो ये वाला रो का काम खत्म। ठीक है, तो इसमें एक रो आया था यहाँ पे 1A। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू उठी ये वाली, इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एक रो आ जाएगा 2B। ठीक है, फिर इसमें गया मैच नहीं हुआ, इसमें गया मैच नहीं हुआ, खत्म। ठीक है, सभी से कंपेयर करना है, चाहे कुछ है या नहीं है। ठीक है, वो सारे रोज में आइटरेट करेगा, चाहे 100 रोज हो, 1000 रोज हो, फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको उठाएंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ मैच नहीं होगा, यहाँ मैच हो जाएगा, तो इसके अगेंस्ट रो आ जाएगा 2B। फिर उसके बाद इसमें जाएगा मैच नहीं होगा, इसमें जाएगा मैच नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको उठाएंगे, इसको भी फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में हो जाएगा, तो इसके अगेंस्ट रो आ जाएगा 3C। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जाएगा मैच नहीं होगा, खत्म, इस रो का काम खत्म। अभी ये वाला रो उठेगा, इस रो को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू में जाएगा, मैच नहीं होगा, यहाँ मैच नहीं होगा, यहाँ भी मैच नहीं होगा, यहाँ भी मैच नहीं होगा, तो खत्म हो गया। लेकिन राइट जॉइन है, तो राइट के रो को आउटपुट में रखना ही रखना है, राइट। तो उसलिए यहाँ पे इस पर लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, जस्ट टू फिल द रो। ठीक है, क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर, यस सर, क्लियर। समझ में आया श्वेता? यस सर। ओके, अब आता है इनर जॉइन। तो इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें कोई टेबल को प्रायोरिटी नहीं देना है। ठीक है, इनर जॉइन क्या कहता है, उसमें व्हाट डू वी डू इज, लेट्स टेक दिस कलर। उसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट टेबल लो या राइट टेबल लो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टेबल को उठा के तुम वन बाय वन कंपेयर करना स्टार्ट करो इस कंडीशन को। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तुम्हारा रो बनेगा, वरना रो नहीं बनेगा। तो मान लो मैंने इस टेबल को उठाया, इस टेबल का फर्स्ट रो उठाया, इसको यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट बार इसमें कंपेयर किया, मैच हो गया, तो एक रो बन जाएगा 1A 1 एक्शन। फिर आगे बढ़ेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा, मैच हो जाएगा, एक रो आ जाएगा 1A 1 एनिमेशन, सॉरी 1 कॉमेडी। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाएगा, मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, खत्म। ठीक है, फिर सेकेंड रो उठेगा, क्या है, 1 बाय 1 कंपेयर होगा, इसमें मैच नहीं होगा, इसमें मैच नहीं होगा, इसमें मैच हो जाएगा, तो एक रो बन जाएगा 2B 2 एनिमेशन। ठीक है, फिर इसमें जाएगा, मैच हो जाएगा 2 के लिए, तो फिर से क्या होगा, 2B 2 कॉमेडी बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें मैच नहीं होगा, इसमें मैच नहीं होगा, फिर थर्ड उठेगा, इसको कंपेयर करेंगे, मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, यहाँ भी मैच नहीं होगा, यहाँ भी मैच नहीं होगा, यहाँ मैच हो जाएगा, तो इसके अगेंस्ट एक रो बनेगा, सेकेंड, इसके अगेंस्ट रो बन जाएगा यहाँ पे 3C एंड देन कॉमेडी, सॉरी ड्रामा। ओके, देन इसमें जाएगा, मैच नहीं होगा, फिर ये वाला 4E वाला कॉलम उठेगा और यहाँ पे जाके सर्च होगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके फर्स्ट में कहीं भी मैच नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं मैच नहीं हुआ तो रो नहीं आएगा, तो आउटपुट में सिर्फ ये बनेगा हमारा। ओके, क्लियर? समझ में आया इनर जॉइन क्या है? इनर यस जॉइन सर, में रो तभी आएगा जब कंडीशन ट्रू है। ठीक है, बोथ साइड इक्वल रहेगा सर। नहीं बोथ साइड इक्वल नहीं, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि कंडीशन जो जैसे नॉर्मल वेयर क्लॉज में कोई कंडीशन लिखते हो, वैसा कुछ भी कंडीशन हो सकता है। जो ऑन कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल टू कंडीशन हो, वो लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी दूसरा कंडीशन भी हो सकता यस है, सर, तुम्हारा यस कंडीशन ट्रू होना चाहिए बस। ठीक यस है, तो अब इसमें लोग गलती कहाँ करते हैं, तो अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो डुप्लीकेट हो रहा है, इसमें भी डुप्लीकेट हो रहा है ना, इसमें भी डुप्लीकेट हो रहा है। तो लोग सोचते हैं कि अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो चलो इनर जॉइन लगा देते, इनर जॉइन में डुप्लीकेट हट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनर जॉइन हो या लेफ्ट जॉइन हो, राइट जॉइन हो, वो कभी भी ये इंश्योर नहीं करेगा कि डुप्लीकेट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट जॉइन बस ये इंश्योर करता है कि लेफ्ट के सारे रोज आए, राइट जॉइन ये इंश्योर करेगा कि राइट के सारे रोज आए। ठीक है, और इनर जॉइन ये कहता है कि जब कंडीशन ट्रू है तभी रो आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तीनों में कभी भी ये नहीं होगा कि मतलब इनर जॉइन करोगे तो डुप्लीकेट नहीं आएगा, लेफ्ट जॉइन करोगे डुप्लीकेट आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितनी बार मैच करेगा उतनी बार रो बनना ही बनना है, चाहे इनर जॉइन हो, लेफ्ट जॉइन हो, राइट जॉइन हो, इनर जॉइन। ठीक है, सब सेम रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे तुम्हारा राइट बन जाएगा राइट जॉइन के लिए। ठीक है, इसमें इनर जॉइन बन जाएगा इनर जॉइन के लिए। ठीक है, दैट्स इट। अब आता है कि मान लो तुम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो
और इसमें तुमने ये टेबल को लेफ्ट में लिखा और ये टेबल को राइट में लिखा। क्या मैं उल्टा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। इसको यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख सकते हो, बट इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट जॉइन में इस भी मेरा लेफ्ट टेबल जॉनर टेबल बन गया, राइट टेबल मूवीज बन गया। तो इस बार जब रन करेंगे तो पहले मेरा जॉनर टेबल के कॉलम्स आएंगे और उसके बाद फिर मेरा मूवीज टेबल का कॉलम आएगा। देखो दिख रहा है? समझ में आया? लेफ्ट टेबल राइट टेबल कैसे बनेगा? जो जो ज्वाइन कंडीशन के मतलब ज्वाइन टाइप से लेफ्ट में जो लिखा है वो लेफ्ट टेबल, जो राइट में लिखा है राइट टेबल। ठीक, क्लियर? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पे जैसे स्टार लिखा हुआ है, राइट, क्या मैं एक छोट कम कॉलम का आउटपुट देख सकता हूँ? हाँ देख सकता हूँ। देखो जब ज्वाइन करते हैं तो अपने आप मतलब रिजल्ट तुम्हारा ये टेबल बना है, ठीक है। अब उसमें से जब सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो तो सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये बड़ा टेबल है और इसमें से तुम सिलेक्ट कर रहे हो कुछ, ठीक है। तो जब ज्वाइन कर देते हैं तो एक्चुअली में बन आउटपुट तुम्हारा ये बन जा रहा है। अब इसमें से तुम सिलेक्शन कर रहे हो कि तुम्हें क्या कॉलम चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। तो इसमें तुम यहाँ पे लिख सकते हो जैसे मुझे चाहिए मूवी आईडी सपोज, ठीक है, और मुझे चाहिए टाइटल और मुझे चाहिए जॉनर सपोज, ठीक है। तो ये करने के लिए अब मैं जैसे ये लिख के रन करूंगा तो मुझे एक एरर आएगा, उस एरर का नाम होगा मूवी आईडी इज एम्बिग्यूअस, ठीक है, एम्बिग्यूटी एरर बोलते हैं। जिसका मतलब ये होता है बेसिकली, अब इसको कंफ्यूजन हो रहा है कि मूवी आईडी कौन सा मूवी आईडी, क्योंकि जॉनर में भी मूवी आईडी है और मूवीज में भी मूवी आईडी है। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से टेबल से। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल का नाम लिख के हम कॉलम का नाम मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टू पार्ट नेमिंग, जिसमें दो पार्ट में नेम को मेंशन किया है, टेबल नेम फिर कॉलम नेम। ओके। जब इसको रन करूंगा तब मेरा क्या होगा, उस बड़े वाले आउटपुट से सिलेक्शन होके ये आउटपुट आया है तुम्हारा, तीन कॉलम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे टाइटल और जॉनर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटल हमारा एक ही टेबल में एग्जिस्ट करता है, जॉनर भी एक ही टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्लियर हो रहा है कि टाइटल मतलब हाँ ठीक है एक ही टेबल में है ना, तो वो मूवीज टेबल से ही आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। अब आता है कि बार बार ऐसे पूरा फुल टेबल नेम लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे तो टेबल के नाम छोटे हैं, अगर लंबे नाम होंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, डेवलपर्स क्योंकि लेजी होते हैं तो उन्होंने बोला कि जैसे कॉलम में हम एलियास करके नेम देते हैं, वैसे ही हम टेबल्स को भी एलियास करके नेम दे सकते हैं। कैसे करेंगे, टेबल नेम के बाद एज लिख के कुछ कॉलम कोई शॉर्ट सा एलियास दे दिया। तो मैंने जॉनर को जी बोल दिया और मैंने मूवीज को एम बोल दिया। तो अब मुझे यहाँ पे टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे टेबल के नाम की जगह बस एलियास को लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, क्लियर? इससे क्या हुआ, मेरा कोड छोटा हो गया बस। ठीक है। अब जैसे कॉलम नेम में एज ऑप्शनल है, इसमें भी एज ऑप्शनल है। तो नॉर्मली जब हम लोग टेबल में एलियासिंग करते हैं तो ये टेबल के साथ एज नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें भी सेम ही आउटपुट आएगा, डिफरेंस ये हुआ कि हमने इस बार एलियास के थ्रू रेफर किया है। ओके, क्लियर? इससे रिलेटेड अगर तुमको ये समझ में आया, जितना मैंने जैसे टेबल बना के मतलब एक एक वैल्यू कंपेयर करके के वो बनाया था, वो कॉन्सेप्ट अगर तुम याद रखते हो तो उससे कभी भी जॉइन में गलती नहीं होगी। ठीक है। पर जस्ट टू बी श्योर एक होमवर्क है तुम्हारे लिए। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि एक टेबल है तुम्हारे पास जिसका नाम है T1 मान लो। एक टेबल है T1 और एक टेबल है तुम्हारे पास T2। ठीक है। टेबल 1 में तुम्हारे पास एक कॉलम है आईडी, टेबल 2 में भी तुम्हारे पास एक कॉलम है आईडी। ठीक है। अब टेबल 1 में जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह के है, 1 है, ठीक है, फिर इसमें आईडी 1 है, फिर आईडी एक और 1 है। टेबल 2 में क्या है हमारे पास, वैल्यू है 1, फिर है 1, फिर से है 1, फिर एक और 1 है और फिर एक और 1 है। इसमें टोटल 3 1 है और इसमें टोटल 5 1 है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे आउटपुट में? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अगर मैं राइट ज्वाइन करता हूँ तो कितने रोज बनेंगे, और अगर मैं इनर ज्वाइन करता हूँ तो कितने करेंगे? अब ये क्वेश्चन जो है एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन 90% लोग, 10 में से 9 लोग इसको गलत करते हैं। अब उसका रीजन ये है कि जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को वो उनका क्लियर नहीं होता है, वो
दुनिया के और नए कॉन्सेप्ट लगाते हैं, assumptions करते हैं और उसमें आउटपुट गलत आता है। ठीक है, तो तुम टाइम ले लो, उसको दिमाग में सोचना आज दिन भर, और कल मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, और इसका आंसर तुम्हारा सही तभी आएगा जब तुम पेपर पे लिख के ऐसे बना के देखोगे आउटपुट। ठीक है, जैसे मैंने कंपैरिजन स्टार्ट किया था, और कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन ये है कि ऑन कंडीशन t1.id इक्वल टू t2.id। ठीक है, ये ऑन कंडीशन है, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन मिडल जॉइन। ओके, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई डाउट है क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट क्वेश्चन में? No, sir. ओके, ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम ये कर लेना। ठीक है, आज ज्वाइन में इतना ही करेंगे हम, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।